व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखिए कितनी शानदार और कितनी प्यारी बात बोली गई है। इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर टू स्मॉल। यानी कि अगर आप लोगों ने अपने सपने ऐसे बना रखे जिनसे आप लोगों को डर नहीं लगता और आप लोगों को लगता है यार ये तो कुछ भी नहीं है, इनको तो ऐसे अचीव कर लेंगे चुटकियों में, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सपने जो है बड़े छोटे चूज कर लिए हैं। आप लोगों के अंदर की जो एफिशिएंसी है वो कभी निकलकर सामने ही नहीं आएगी। हाँ, अगर आप लोगों को डर लगता है उनसे कि हाँ यार बहुत बड़ा सपना हो गया है, आप लोगों को लेकर टेंशन होती है कि कैसे इसको अचीव कर पाएंगे, इसका मतलब ये कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये तरीका है अपने आप को चेक करने का कि हाँ एक तरीके से आप लोग किस तरीके से अपनी एफिशिएंसी को बाहर निकाल कर लाएंगे। एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बोला गया था कि अगर आप लोग सपने छोटे देखते हैं तो एक तरीके से आप लोग अपने साथ में अन्याय करते हैं। हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए, ताकि अगर जिंदगी में आप लोग देखें कि एक तरीके से कई सारे बच्चे ही बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, कहीं ना कहीं तो जाकर रुकी जाएंगे स्टेट पीसीएस या फिर किसी और एग्जाम में। तो इसका मतलब ये रहता है कि आप लोग एक अच्छी पोजीशन पर जरूर पहुंच जाओगे अगर आप लोग बड़े अपने सपने देखोगे। तो इसलिए जिंदगी में सपने हमेशा बड़े रखने चाहिए। तो काफी शानदार आज का डिस्कशन रहेगा, काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, कई सारे बच्चों के द्वारा अभी अच्छे आंसर दिए गए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अविनाश के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए। इसी के द्वारा यहाँ पर कुछ पॉइंट इनके द्वारा छोड़ दिए गए हैं, तो यहाँ पर डिटेल में आंसर दिए गए हैं रानी के द्वारा। तो ये काफी अच्छे से आप लोग देखते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप लोग आंसर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर सके। अगर कोई आप लोग के आंसर पढ़ रहा है तो उसको समझ में भी आए, तो थोड़ा सा और क्लियर तरीके से आप लोग चीजों को बता सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन के तो आंसर मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यहां पर बात करें बायोकार्बन जो फंड इनिशिएटिव है इसके बारे में, तो ये वर्ल्ड बैंक। तो 3 क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों से पूछे थे, इनके आंसर मैंने कल ही दे दिए थे। बाकी सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न मिला था वो 2014 में। लेटेस्ट जो अभी विनर है भारत रत्न के, प्रणब मुखर्जी जी, भूपेन हजारिका और नानाजी जो देशमुख, इन 3 को यहां पर अभी रिसेंटली भारत रत्न दिया गया था। अगर बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये रिसेंटली अभी किसको दिया गया, तो रोहित शर्मा, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बोला था इसके बारे में याद भी रखिएगा, ठीक है। मरियप्पन जो है ये हाई जंप से रिलेटेड है। मनिका जो है यहाँ टेनिस से रिलेटेड है। विनेश फोगाट ये याद रखिएगा, अभी यहाँ पर न्यूज में थी, रेसलिंग से रिलेटेड है। और रानी रामपाल ये हॉकी से रिलेटेड है। क्रिकेट जो था वो ओलंपिक का पार्ट बना था यहाँ पर 1900, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से 1900 में जबकि पेरिस में ओलंपिक हो रहे थे, उसके बाद में फिर क्रिकेट हट गया। अब 128 ईयर के बाद में बोला जा रहा है कि क्रिकेट को ओलंपिक का पार्ट बनाना चाहिए। तो यूएसए के अंदर अगले जो बेसिकली 2028 के जो यूएसए के अंदर ओलंपिक होंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो ओलंपिक होने वाला है वो पेरिस के अंदर होंगे, फ्रांस के अंदर में। ये तो आप लोगों को पता ही है ना, छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए बेसिकली। अगर बात करें 2028 के जो होने वाले हैं, तो बोला गया कि 128 साल बाद 2028 में क्रिकेट को फिर से पार्ट बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि 1900 में जब यहां पर ये गेम हुए थे उस टाइम पर फ्रांस और जो ग्रेट ब्रिटेन है वो आमने सामने थे, जिसके द्वारा यहां पर प्ले किया गया था। बाकी एजुकेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो वो आप लोगों को 4th पोजीशन पर एजुकेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए अगर किसी भी बीमारी के बारे में पूछते हैं ना, जैसे कि किसी भी बीमारी, जैसे कोरोना भी अगर आप लोग ले लीजिए, या फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी आप लोग रेट ले लीजिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ले लीजिए, महिलाओं की डेथ, बच्चों की डेथ, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर जो ये है गुड हेल्थ और इसी के साथ में वेलबींग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग आंसर राइटिंग बेसिकली कर रहे हैं प्रॉपर वे में, तो ये आप लोग की उंगलियों पर होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एंगल को कहीं पर भी आप लोग लिखकर अपना एक शानदार सा पॉइंट बना सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को पता चलेगा कि हाँ काफी कुछ इंसान जानता है। बाकी आज कार्टून दे रखा है, कार्टून देखिए रेगुलरली नहीं आ रहा है। कई सारे बच्चे बोले सर कार्टून का है, कार्टून रेगुलरली नहीं आ रहा है। आ जाए कार्टून, यहाँ पर आप लोग देखते हैं कंडीशन जो है काफी ज्यादा खराब है। यहाँ पर तालिबान जो है वो पूरी पकड़ बना चुका है पूरे देश के ऊपर। सड़कों पर बंदूक के लिए एक तरीके से बड़े बड़े बम लिए हुए घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल पर और अपनी गाड़ियों में। ऐसा लग रहा है जल्दी ही यहाँ पर कहानी खत्म होने वाली है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट वो भी घुटने टेकती हुई नजर आ रही है तालिबान के सामने। तो इसके बारे में एडिटोरियल तो नहीं है, 1-2 दिन के अंदर एडिटोरियल जरूर आएगा, पर हाँ न्यूज है कई सारी, उनको हम लोग देखेंगे जिससे आप लोग चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये काफी एक खतरनाक चीज बोल सकते हैं। 3 पॉइंट आप लोग इंडिया के बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री को क्या चिंता है? हमारी कंट्री को चिंता है कि हमारी कंट्री ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान के अंदर। एक तो वो टेंशन है अगर पॉइंट लिखने के लिए आए कि यहाँ पर हमारा अफगानिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सब धरा का धरा रह गया।
दूसरा ये है कि यहाँ पर एक तरीके से हमारी कंट्री का जो बॉर्डर है खासकर जम्मू एंड कश्मीर वाला वो अफगानिस्तान के साथ में टच करता है, पाक ऑक्युपाइड एरिया, तो वहां पर सिक्योरिटी की थ्रेट हो सकती है। तीसरी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा ये है कि कल को जैसे तालिबान यहां पर आ जाता है, अफगानिस्तान के अंदर आ जाता है, कि बेसिकली आ चुके हैं, तो वो पाकिस्तान का पपेट है, यानी कि पाकिस्तान के हिसाब से चलता है। तो इसके चलते हमारे लिए और बड़ा यहां पर एक तरीके से खतरा क्रिएट हो सकता है, खासकर टेररिज्म के पॉइंट ऑफ से और ज्यादा मुद्दे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसके चलते इंडिया जो है वो काफी ज्यादा यहां पर थोड़ा टेंस हो जाता है इन चीजों को लेकर। इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि हम लोगों ने कभी भी तालिबान के साथ में डायरेक्ट बात नहीं की थी, अब हम लोगों ने तालिबान के साथ में डायरेक्ट बात करना स्टार्ट किए, पर लेकिन तालिबान तो किसी की भी नहीं सुन रहा आज के डेट में, वो सारे एरिया में अपना कंट्रोल जमाते हुए जा रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखिएगा, बाकी एडिटोरियल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में काफी कुछ। और इवन पाकिस्तान ने क्या बोला है, पाकिस्तान ने भी यहां पर ये बोला है कि आज के डेट में अगर अफगानिस्तान के अंदर आप लोग बात करिए जो भी चल रहा है, तो यूएस से हमेशा हमको यूजफुल ऐसे देखता है कि हम लोग अफगानिस्तान के अंदर जो चल रही है चीजें बस उसमें यूएसए का पार्टनर बनकर रहें, उसमें शांति बना के रखने का काम करें, इसके अलावा उसको हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक नेगेटिव तरीके से कमेंट किया जा रहा है यहाँ पर इनके द्वारा, और यूएसए ने भी कुछ कम हरकतें नहीं की है। अभी देखिए यहाँ से तालिबान को छोड़कर जिस तरीके से वहां से निकले हैं, पूरी कंट्री को तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं, तो उसके चलते अभी यहाँ पर ट्रंप साहब के द्वारा ब्लेम किया गया बाइडेन को कि जिस तरीके से यहाँ पर तालिबान बढ़ रहा है, तो ट्रंप बाइडेन के द्वारा सही तरीके से डिसीजन यहाँ पर नहीं लिया गया है। अगर कभी भी कोई हिस्ट्री उठाकर देखेगा तो यूएसए के मुंह पर एक कालिक पुती हुई आप लोगों को नजर आएगी जब भी यहाँ पर तालिबान की अफगानिस्तान की हिस्ट्री को उठाकर देखेगा, क्योंकि 20 साल तक यहाँ पर अपनी नाक रगड़ने के बाद में जब कोई इंसान इस तरीके से जाता है तो उससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कंडीशन यहाँ पर क्या बन चुकी है। तो तालिबान जो है पूरे देश पर जो है बेसिकली कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है, तो जल्दी ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरीके से सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर पिक्चर देखिए, सड़कों पर देखिए ये रॉकेट लॉन्चर बाइक पर लिए घूम रहे हैं, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर आज के में तालिबान के अंदर है, तो सॉरी अफगानिस्तान के अंदर है। तो ये काफी एक खतरनाक यहाँ पर कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं आज के में, जो कि पता नहीं कब तक सुधरेगी, लगता नहीं है जल्दी चीजें जो है वो सुधर भी पाएंगी क्या। मैं बेस्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। बात की जा रही है सुगारू स्टेट के बारे में। सुगारू है यहाँ पर टी साइलेंट है, यानी कि एक तरीके से सुगारू इसको प्रोनाउंस करेंगे। ये किस दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम करता है? पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ में, पैसिफिक ओशन को सी ऑफ जापान के साथ में, सी ऑफ जापान को येलो सी के साथ में, येलो सी को साथ में पैसिफिक ओशन के साथ में। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं बेस्ट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को आंसर बताने वाला हूं। ठीक है, अब एडिटोरियल हम लोग देखेंगे, कौन कौन से एडिटोरियल हम लोग को डिस्कस करने हैं। कई सारी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को जानने को मिलेगी, अच्छे से इनको अटेम्प्ट कीजिएगा, ताकि आप लोगों का देखिए अगर न्यूज़पेपर आप लोग सुनते हैं ना, आप लोग हर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और एडिटोरियल आप लोगों की सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है, तो उसको तो आप लोग को और अच्छे से यहाँ पर देखना चाहिए। लैंडस्लाइड अभी देखने को मिली, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर तो बुरी कंडीशन है, अभी किस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी बातें काफी एक अलग माहौल बनाती है। दूसरा यहाँ पर जो है ये इसरो का एक मिशन अभी फेल हो गया, उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे कि क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तीसरा यहाँ पर अगर आप लोग बात करते हैं तो अभी एजुकेशन को लेकर कोविड-19 और वो सब चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, तो उसके बारे में घुमा फिराकर वही सारी बातें हैं कि किस तरीके से एजुकेशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है और कैसे हम लोग चीजों को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है हमारी ही कंट्री में पढ़ाई है, ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ाई, तो वही सब बातें यहाँ पर बोली जा रही है। अभी पार्लियामेंट की वर्किंग कैसी रही, तो इसके बारे में कुछ बात करूंगा आप लोगों से कि पार्लियामेंट की एफिशिएंसी कैसी रही, तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओलंपिक में क्या हम लोग अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं? आज के डेट में ओलंपिक की परफॉर्मेंस देखकर आप लोग क्या लगता है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे क्या क्या चीजें हैं जिससे कि आप लोग एक अच्छा सा अपना एक माइंडसेट डेवलप कर सकें ओलंपिक को लेकर, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ चीजें देखने को मिले तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी लिखने को आए, कोई पूछे भी तो आप लोग आंसर दे सकें। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है कि 74 हमारी साल हो चुके हैं आजादी को, तो उसका एक एनालिसिस किया गया कि कैसा लग रहा है 74 साल के बाद हमारा देश। ठीक है, तो उसके ऊपर एक एनालिसिस किया गया। बाकी हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है कि रिलीजन को लेकर ही इनटॉलरेंस है, एक दूसरे रिलीजन को लेकर ही झड़प होती है, कास्ट को लेकर भी आप लोगों को झड़प होती हुई नजर आएगी, तो ये बातें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पर एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिस्कशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं वो बात करने वाले इसरो के मिशन के बारे में। देखिए इसरो को अगर जब भी आप लोग नाम लेते हैं ना, तो एक सीना जो चौड़ा हो जाता है गर्व से कि हाँ यार हमारी कंट्री की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफी शानदार परफॉर्मेंस बताती है। और इवन ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हम लोग क्यों बोलते हैं कि हम लोग को अपने जो इंस्टीट्यूशन है उनको पब्लिक करना चाहिए, वो सॉरी प्राइवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर इसरो का उदाहरण ले तो इसरो तो बेसिकली गवर्नमेंट की एक एंटिटी है ना,
इसरो की इतनी शानदार परफॉर्मेंस कैसे आती है? तो ऐसे क्वेश्चन भी पास्ट में पूछे जा चुके हैं। यानी कि अगर ये देखने के लिए आता है कि क्या प्राइवेटाइज करना ही अच्छी परफॉर्मेंस का रिजल्ट होता है, तो इसरो का उदाहरण दिया जाता है बड़ी आसानी से सीना चौड़ा करके कि हाँ भाई साहब, इसरो तो गवर्नमेंट की है, वो शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, तो दूसरी गवर्नमेंट की चीजें शानदार परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर सकती है? तो इसको ध्यान में रखकर हम लोग को काम करना चाहिए, ऐसे बोलने की कोशिश की जाती है। कुछ बातें समझते हैं आखिर हुआ क्या और ये न्यूज में किस लिए, तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अभी आप लोगों को पता है कुछ दिनों पहले जो चंद्रयान 2 था, वो मिशन जो था बेसिकली सॉफ्ट लैंडिंग हम लोगों को करानी थी, पर लेकिन वो जो सॉफ्ट लैंडिंग थी वो हम लोग प्रॉपर वे में नहीं करा पाए। तो हमारा जो रोवर था बेसिकली एक तरीके से वो बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि लैंडर जो था वो ढंग से टिक नहीं पाया जमीन के ऊपर, तो वो मिशन भी आधा हमारा सक्सेस हो पाया था। अभी यहां पर इस तरीके से अगर आप लोग बात करिए, इसरो के जो कुछ मिशन है यहां पर अभी रिसेंटली अगर देखने को मिले, पोस्टपोन किए गए कोविड-19 के चलते, तो जो ये मिशन अभी यहां पर हमारा फेल हुआ है, ये बेसिकली होना था ये 2020 में, अभी हम लोग इसको यहां पर देख रहे थे, पर लेकिन यहां पर ये जो है कंप्लीटली काम नहीं कर पाया। तो कई सारी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। सबसे पहले तो ये कैसा मिशन था, ये एक तरीका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होता है कि अर्थ को ऑब्जर्व करता है, जैसे पृथ्वी अगर घूम रही है तो पृथ्वी के ऊपर क्या क्या रिसोर्सेज है, पृथ्वी के ऊपर कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, कहां पर बर्फ पिघल रहा है, कहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिल रही है, तो ये ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये सिंक्रोनस सैटेलाइट है, यानी कि एक तरीके से जैसे साइकिल के दोनों पहिया अगर आप लोग देखेगा, अगर चलाओगे तो एक साथ चलेंगे, इसको सिंक्रोनस बोलते हैं। तो इस तरीके से सिंक्रोनस वे में यहां पर पृथ्वी के साथ आप लोगों को घूमता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर एक जो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इसको बेसिकली GSLV F10 जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसको यहां पर बेसिकली हम लोग बोलते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट व्हीकल है, जिसकी वजह से हम लोग, जिसकी हेल्प से हम लोग लॉन्च कर रहे थे, पर लेकिन परफॉर्मेंस में कमी आने की वजह से एक ट्रस्टेड रॉकेट जो है उसकी एक तरीके से मेल फंक्शनिंग आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि वो ऐसे रिजल्ट नहीं दे पाया जैसा एक्सपेक्ट यहां पर किया जा रहा था। तो इसके अंदर क्या चीजें यहां पर देखने को मिल रही है, तो बोला यह जा रहा है कि यहां पर अगर आप लोग बात करें ऑल जैसे, अब जैसे 3 स्टेज में सेपरेट आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्यूल जो रहता है। जो क्रायोजेनिक जो थर्ड स्टेज थी यहां पर, नॉर्मली जो व्हीकल था वो लॉन्च तो सही हुआ था जिस तरीके से होना चाहिए था, पर लेकिन थर्ड स्टेज पर जाकर यहां पर ये काम नहीं कर पाया। एक तरीके से यहां पर बोल सकते हैं कि आप लोग यहां पर कि एक्सपेक्टेड पाथ से यहां पर डेविएट हो गया, जिस लेवल पर चलना था उस लेवल पर नहीं पहुंच पाया। और फिर यहां पर क्या हुआ, फिर इसरो के चेयरमैन आए, उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि मिशन जो है वो जो चीजें डिसाइड की थी वो कंप्लीट नहीं कर पाया, यानी कि अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। तो यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि ये क्रायोजेनिक फ्यूल क्या होता है यार, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो क्रायोजेनिक फ्यूल देखिए होता कुछ नहीं है, बेसिकली इसको एक जो नॉर्मल फ्यूल रहता है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि लो टेम्परेचर पर लिक्विड किया जाता है गैस को, जैसे कि मान लीजिए गैस है, ठीक है, तो गैस को अगर आप लोग कहीं पर रखेंगे तो ज्यादा स्पेस चाहिएगा, पर लेकिन गैस को अगर आप लोग बहुत ही लो टेम्परेचर पर आप लोग उसको लेकर आते हैं और उसको लिक्विड की फॉर्म में आप लोग स्टोर कर लेते हैं, जैसे गैस के सिलेंडर आप लोगों ने देखे होंगे ना, ठीक है, उस तरीके से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्रायोजेनिक फ्यूल आर द फ्यूल्स that require store is extreme low temperature in order to maintain them in a liquid stage, यानी कि जो फ्यूल रहता है, जो गैस की फॉर्म में रहता है, उसको इतने लो टेम्परेचर पर आप लोग लेकर आ जाते हैं कि वो लिक्विड स्टेज में बन जाता है, जिससे कि अच्छे से हम लोग उसको स्टोर कर पाते हैं। तो यहां पर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिली। तो अभी जो हमारा ये मिशन जो सक्सेस नहीं हो पाया, तो एक तरीके से अब यहां पर कई सारी अटकलें ऐसे होती नजर आएंगे कि देखिए बहुत सारी हम लोग कई सारी अपनी जो फ्लाइट है वो हम लोग लॉन्च करे तो सारी सक्सेस हो रही थी। तो अभी क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी अनएक्सपेक्टेड फेलियर निकल कर आ रहा है, तो इसके चलते ये देखने को मिलेगा आखिर ऐसा क्या हो गया इसरो के अंदर कि इतनी सारी सक्सेस फ्लाइट होने के बाद में ये फेल कैसे होने लगा। इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो 7 गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आ गया, पर लेकिन फिर आगे वो गोल्ड मेडल ही नहीं जीत रहा है, तो कोई ये बोलेगा कि यार इसकी तो जिंदगी में कुछ गड़बड़ चल रही है, लग रहा है कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही है, हेल्थ में कोई दिक्कत चल रही है, यानी कि कई सारे क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। मान लीजिए एक इंसान है जिससे एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि हाँ भाई साहब ये जो है ये कोई एग्जाम क्लियर करता ही नहीं है, आज तक नहीं किया, आगे क्या करेगा, तो ये बोलते हैं कि हाँ जब आज तक इसने लाइफ में कुछ करके नहीं खाया, आगे क्या खाएगा। तो अगर वो कुछ अच्छा कर देता है तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं, क्या यार इसने क्या शानदार कर दिया, पर लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो शानदार परफॉर्मेंस देते हुए जा रहा है, अब आकर वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, तो फिर लोग क्वेश्चन मार्क लगाने लगते हैं कि ऐसा क्या हो गया यार, इस बच्चे को अब तक तो अच्छा पढ़ रहा था। तो वही बात इसरो की, इसरो एक अच्छा बच्चा है जो कि अब तक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा था, पर लेकिन अब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, तो इसके चलते अभी दिक्कत देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसरो के द्वारा कई सारी जो लॉन्च की गई, अगर बात करें तो फ्यू लॉन्च किए गए, अगर ड्यूरिंग कोविड-19 के बारे में बात करें, अभी 2020 में अगर देखें तो कम लॉन्च की गई एज कंपेयर टू जितनी पहले लॉन्च होती थी। अभी ओरिजिनली प्लान किया गया था 5 मार्च 2020 को ये पर्टिकुलर लॉन्च जो भी फेल हुआ है
टेक्निकल ग्लिच की वजह से उस टाइम पर भी यहाँ पर हम लोग इसको लॉन्च नहीं कर पाए थे। कई सारे लोग थे यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक तरीके से जो यहाँ पर जो ये इंजन बेसिकली लाया गया रसिया से, उसके चलते भी यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है, यानी कि रसिया के द्वारा ओरिजिनली डिजाइन किया गया। नॉर्मली जैसे GSLV Mark 3 के अंदर हम लोग इंडिजिनियसली डिजाइन कर रहे थे, तो ये एक क्वेश्चन मार्क भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि रसिया के द्वारा हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी दी जा रही है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आ रही है। तो इस तरीके से अगर ये मिशन फेल होंगे तो आने वाले टाइम में अब हमारी कंट्री के कई सारे और अच्छे मिशन है, जैसे कि आदित्य L1, याद रखिएगा ये मिशन सूरज के लिए है, हमारी कंट्री का पहला मिशन है। गगनयान मिशन जिसमें स्पेस में हम लोग को भेजना है बेसिकली ह्यूमन एक तरीके से स्पेस में लोगों को। इसी के साथ में चंद्रयान जो तीसरा भी मिशन हमारा आने वाला है। तो अगर देखिए कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है मान लीजिए वो ओलंपिक में गया, ठीक है, पहले राउंड में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, दूसरे राउंड में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, हालांकि तो पहले ही आउट हो जाएगा। पर लेकिन अगर सोचिए स्टार्टिंग से इंसान हारता हुआ रहा है और अब किसी पर्टिकुलर स्टेज पर आकर बैठा है, कितना प्रेशर उसके माइंड पर होगा। तो बोला यह जा रहा है कि ये बहुत बड़े मिशन है, अगर इसरो के ऊपर इस तरीके से प्रेशर रहेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी और इस तरीके से हम लोग भी प्रेशर बनाएंगे तो आने वाले टाइम पर इंपॉर्टेंट मिशन पर भी उसका इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए किस तरीके से जो मिशन किस तरीके से यहाँ पर इंपैक्ट को कम करना है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ज्यादातर एक तरीके से चीजों को, ऐसा नहीं क्योंकि सक्सेस और फेलियर जो होता है वो लाइफ का पार्ट होता है। तो इस तरीके से अगर फेल हो रहा है तो इसरो के जो साइंटिस्ट अगर स्ट्रेस में आ रहे हैं, ठीक है, तो एक तरीके से अब उनके ऊपर और ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। और ज्यादा यहाँ पर देखिए मान लीजिए अब तक सारे मिशन सही हो रहे थे, ठीक है, तो पता चला यहाँ पर आदित्य L1 चल के फेल हो गया, तो ये बोलते सब कि कोई नहीं, चलो इतने सारे मिशन सक्सेस हो रहे थे, फेल हो गया, कोई नहीं, चलो आगे से अच्छे से ट्राई करेंगे। पर लेकिन अब कई सारा फेल देखने को मिल रहा है, तो आगे अगर यहाँ पर इनमें कुछ दिक्कत होगी तो इसके चलते इसरो के ऊपर काफी बड़ा एक प्रेशर यहां पर आ गया है। तो इन्वेस्टमेंट और नेशनल प्राइड की भी बात होती है कि हाँ कई सारे मिशन फेल हो रहे हैं तो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहां पर रहता है। इसी के साथ में देश की इज्जत की भी बात आती है। तो साइंटिस्ट भी पर एट द एंड ऑफ द डे तो है तो इंसान ही ना, तो उनको समझना पड़ेगा यहाँ पर एक तरीके से कि एक तरीके से फेलियर भी सक्सेस का पार्ट है, उसी से सीख सीख के इंसान आगे बढ़ता है। कहां पर क्या गलतियां हुई उसको सुधारो। हाँ ये होना चाहिए कि रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी गलती, क्योंकि रिपीट होगी तो काफी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट और देश के ऊपर एक तरीके से भार पड़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो जो साइंटिस्ट हैं एक तरीके से उनके द्वारा जो सक्सेस की स्टोरी है वो सामने आती है, तो फेलियर की स्टोरी अभी आए तो हम लोगों को एक्सेप्ट करनी चाहिए और चीजों को अच्छे से एक तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों को याद होगा एक पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुई थी जब चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था, उस टाइम पर फेल नहीं बोलना चाहिए, हालांकि आधा सक्सेस हुआ था उस टाइम पर। तो उस टाइम पर ये देखने को मिला था प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा K-7 को गले लगा लिया था, ठीक है, वो पिक्चर काफी ज्यादा वायरल हुई थी। तो इस तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए अपने साइंटिस्ट को। तो ये एक अच्छा एक जेस्चर बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो यहाँ पर दिया गया था। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, कम से कम हम लोग को अपने जो साइंटिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी मुद्दा ऐसा सामने निकल के क्यों ना आए, ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है, अभी उत्तराखंड के अंदर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। अभी कुछ दिनों पहले मुंबई में आप लोगों को बाढ़ देखने को मिली थी, इसी के साथ में अभी हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को लैंडस्लाइड देखने को मिला। तो कई सारी कंडीशन अभी देखने को मिलती है। तो लैंडस्लाइड क्या होता है? लैंडस्लाइड नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं कि कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, हाईवे बना दिया, तो वहां से कोई चट्टान खिसक गई, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, इस तरीके से कंडीशन आप लोग देखते हैं। तो कई सारे लोगों की भी जान यहाँ पर चली जाती है। अभी ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला बेसिकली हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो कई सारे लोगों की जान चली गई जब यहाँ पर गाड़ी जो है फिसली। उस तरीके से यहाँ पर कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। कहीं पर लैंडस्लाइड आप लोगों को, तो कहीं पर बाढ़ आप लोगों को नजर आएगी। तो ये क्या कंडीशन आज के डेट में चल रही है? तो इन्वायरमेंट की वजह से आप लोग देखिए, इवन यहाँ पर इंडिया के अंदर ही बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ये सारी चीजें आज के डेट में यूरोप के अंदर भी नजर आएगी। तो क्लाइमेट चेंज इस तरीके से इंपैक्ट आज के डेट में डाल रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं अगर इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। खासकर इतना ज्यादा फर्जाइल हो रहा है। मान लीजिए ये रोड हम लोगों ने यहां से निकाल दिया, ठीक है, अब पहाड़ों को किस तरीके से काटा गया, क्या ये स्टेबल है? पता चला जरा सा भी कुछ यहाँ पर एक हल्का सा भी भूकंप आया और ये फिसल कर इधर आने स्टार्ट हो गए। तो इस तरीके से हम लोग को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कैसे डेवलपमेंट हम लोग करके चल रहे हैं, वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो इसी के बारे में अगर आप लोगों से कोई बात करे कि लैंडस्लाइड डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रोसीजर के बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ क्या कौन कौन से एरिया कहाँ पर लैंडस्लाइड हो सकती है, ठीक है। तो वनरेबल रिस्क कहाँ पर है लैंडस्लाइड का?
क्या क्या हजार कंडीशन बन सकती है, उसका असेसमेंट आप लोगों को करना चाहिए। तो मल्टीपल हजार्स जो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्टलाइजेशन आप लोग कर सकते हैं। देखिए एक तरीके से यहाँ पर एक तरीके से ये पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर पहले भी हजार्ड हुआ है, इस तरीके से पहले भी यहाँ पर दिक्कत आई है, आगे भी आ सकती है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को चलना चाहिए। तो अगर यहाँ पर पता चला पहले से ऐसी चीजें हो रही है, तो आप लोगों को लैंडस्लाइड अगर कोई होती है उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर आप लोगों को रहना चाहिए। उन्हें कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले से आप लोगों को प्रैक्टिस कर चलनी पड़ेगी। इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, कहां से आप लोग अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाढ़ आने वाले है, साइक्लोन आने वाला है, तो पहले ही पता चल जाता है कि भाई साहब ऐसा कुछ होने वाला है, जान मान की हानि नहीं होनी चाहिए, वहां से लोगों को निकाल लो, वो होना चाहिए। एक नॉलेज नेटवर्क होना चाहिए, कैसे मैनेज चीजों को करना है। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग होनी चाहिए, लोगों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर लोग फंस जाते हैं तो वहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स की भी ट्रेनिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। लोगों को भी आप लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इन सब मुद्दों के बारे में, जरूरी है। अगर लोगों को एजुकेट नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा, यानी कि लोगों को पता ही नहीं होगा अगर भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से सिचुएशन नहीं पता होगी तो कैसे वो अपने आप को बचा पाएंगे। इमरजेंसी एक तरीके से बात करें, वहां पर कोई रेस्पॉन्स होना चाहिए, और इसी के साथ में किस तरीके से कोई कंडीशन बनती है, टेम्परेरी तौर पर तो कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए रेगुलेशन होनी चाहिए और इन्फोर्समेंट होनी चाहिए कि हाँ इन एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो काफी सारी चीजों का नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी चाहिए। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग चीजों को रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जैसे मोर्टेलिटी ज्यादा हो रही है तो हम लोग उनको बचा सकते हैं, ठीक है। अफेक्टेड जो लोग ज्यादा हो रहे हैं उसको हम लोग बेसिकली कम कर सकते हैं। इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उसको हम लोग रोक सकते हैं। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिजास्टर में जा रही है तो उसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके चलते क्या कर सकते हैं, हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। कई सारी कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। अवेलेबल जो भी एक्सेस है, जो भी कंडीशन हमारे पास में चीजें हैं, तो कैसे उसको टैकल करना है उसके बारे में मिलकर हम लोग बातें कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अपनी एबिलिटी को चेक कर हम लोग चल सकते हैं। तो ये 7 टारगेट है। अगर आप लोग कोई डिजास्टर आता है तो उसके ऊपर अगर इंप्लीमेंट करने की बात आए तो इन 7 टारगेट के बारे में आप लोग एक बार को मेंशन कर सकते हैं कि हाँ यार ये चीजें हैं जिससे हम लोग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या हमारे देश के अंदर कोई काम ऐसा किया गया है? सबसे पहले तो यहाँ पर ये है इंडिया के बारे में बात करें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर हमारे जो प्लान है उसमें भी हम लोग कई सारी ऐसी बातें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोग देखें यहाँ पर हम लोग कई सारे ऐसे मिशन लेकर चले जिससे चीजों का सोल्यूशन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। नेशनल मिशन फॉर इनहेंस एनर्जी इफिशिएंसी, तो इनहेंस करना है एनर्जी इफिशिएंसी को, कैसे यूटिलाइज करना है। इसी के साथ में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, जैसे कि सस्टेनेबल हैबिटेट के बारे में बात करें, अभी यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गई और वहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का घर है तो कैसे आप लोग उसको बचा पाएंगे। तो एक सस्टेनेबल तरीके से आप लोग को चीजें यहाँ पर लेकर चलनी पड़ेगी। वाटर मिशन जो है उसके ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में कुछ भी किया जा रहा है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल जो हिमालयन इकोसिस्टम है, जैसे कि अभी यहाँ पर लैंडस्लाइड कहां पर हो रही है, हिमालयन वाले रीजन में हो रही है ना, तो हम लोग को वहां पर कंस्ट्रक्शन अगर कोई भी करना है तो ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहां पर बांध बनाए जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, वहां पर अलग अलग तरीके से टनल बनाए जा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वहां पर एक तरीके से खोखला कर दिया हम लोगों ने पहाड़ों को, तो वहां से इस तरीके की कंडीशन निकल कर आती है, तो फिर हम लोग को झेलने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, तो और ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ये तरीका हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी ऐसी होनी चाहिए ताकि वहां पर सस्टेनेबल हो उस एरिया के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि जहां पर पानी बहुत कम है वहां पर आप लोग चावल उगाए जा रहे हैं, चावल वहां पर होनी चाहिए जहां पर पानी अच्छा खासा है, जहां पर बारिश अच्छी खासी होती है। तो ये चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी और इसी के लिए आप लोगों को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, तो ये जरूरी है। नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, खासकर अगर बात करें लोकल एरिया में जो लोग रह रहे हैं कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। नेशनल सोलर मिशन काफी अच्छा तरीका है, जहां आप लोग खंबे नहीं लगा सकते, बिजली नहीं पहुंचा सकते, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखने के लिए तो ये चहुमुखी डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, सबसे पहले तो आप लोग क्या करना चाहिए सॉल्यूशन निकालने के लिए, कंस्ट्रक्शन जो भी वहां पर हो रहे हैं, डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी है, रोड बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, तो वहां पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनकी सलाह ले लीजिए कि क्या भाई साहब हम लोग यहाँ पर ये काम कर सकते हैं, अगर नहीं तो उसको इमीडिएटली रोक दीजिए, क्योंकि वो फायदे कम नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा आने वाले टाइम में। लिमिटेड एग्रीकल्चर होनी चाहिए वैली के अंदर, जो कि मॉडरेट स्लोप पर, ऐसा नहीं कि आप लोग वहां पर जाकर बड़ी बड़ी तरीके से खेतियां करने की कोशिश करें। जितना जरूरी है वहां पर, जितना इन्वायरमेंट झेल सकता है उतना ही काम आप लोगों को करना चाहिए, यानी कि कैपेसिटी आप लोगों को समझ जानी चाहिए कि कितना ही झेल सकता है, उसके अलावा अगर आप लोग करेंगे तो फिर आप लोग चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल ऑन डेवलपमेंट, जैसे कि सेटलमेंट हो रहा है, बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं वहां पर,
खासकर 5 स्टार होटल की बात करें। इसी के साथ में वहां पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए और कई सारी एक्टिविटी की जा रही है। तो आप लोग क्या करें, उनको और ज्यादा वहां पर एक तरीके से नहीं मौत के मुंह में डाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पता किस टाइम पर क्या चीजें खिसक कर कहां से आ जाए। तो इस तरीके से आप लोग को बैलेंस तरीके से लेकर चलना पड़ेगा। प्रमोट करना है यहाँ पर लार्ज स्केल एफोरेस्टेशन, पेड़ जितने ज्यादा अच्छे लगाओगे, क्योंकि अगर लैंडस्लाइड कोई आप लोग को देखने को मिल रही है, आप लोग सोचिए पेड़ अगर यहाँ पर जितने ज्यादा होंगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए पेड़ क्या करते हैं, मैक्सिमम इन चीजों को कंट्रोल करके रखते हैं, बांधे रखते हैं मिट्टी को, पेड़ काफी अच्छे तक, काफी गहराई तक। पर लेकिन अगर यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रही है तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने यहाँ पर एफोरेस्टेशन एक तरीके से नहीं किया, आप लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, कंस्ट्रक्शन के नाम पर। तो ये सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी अगर इस तरीके से कंडीशन को लेकर चलोगे। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं, अगर कुछ लिखने के लिए आए तो ये आप लोग वहां पर सजेशन दे सकते हैं कि हाँ ये चीजें हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर ये आप लोग इंप्लीमेंट कर नहीं चलोगे तो काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर निकलती सामने आएगी। तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, अभी यहां पर अगर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाए, बेसिकली ये क्वेश्चन का भी आप लोग इसको क्वेश्चन की तरीके से भी ले सकते हैं कि एक तरीके से कुड इंडिया हैव ए परफॉर्म इवन बेटर एट ओलंपिक, यानी कि एक तरीके से हम लोग क्या और अच्छे से परफॉर्म यहां पर कर सकते हैं, यानी कि जैसी परफॉर्मेंस है उसको और ज्यादा बेटर हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, इसके ऊपर अगर कमेंट करने के लिए आ जाए आप लोगों से तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अभी ओलंपिक के अंदर जो हमारी परफॉर्मेंस देखने को मिली वो एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग बोल सकते हैं, अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हमारी ओलंपिक के अंदर में। 7 मेडल हमारे पास में टोटल मिलाकर है, तो 7 मेडल में यहां पर बताइए कौन कौन से मेडल है, एक तो गोल्ड हो गया, ठीक है, बाकी कितने सिल्वर और कितने ब्रोंज हैं ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो 7 मेडल अभी हमारे देखने को मिले, वो 7 मेडल जो है अगर देश के हिसाब से बात करें तो अप टू द मार्क नहीं है, तो हमको यहां पर इन चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि जितनी हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये मेडल जो है वो काफी कम है, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। तो मेडल कम आने का रीजन क्या है, आप लोग ये सोचिए कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर गरीब है, उसकी जिंदगी जो है बड़ी गुर्बत में चल रही है, खाना भी टाइम पर उसको नहीं मिल रहा है, भूखा वो इंसान सो रहा है, उसकी हेल्थ जो है बर्बाद है, आप लोगों को लगता है कि वो ओलंपिक के अंदर मेडल लेकर आ पाएगा? वो नहीं कहते कि भूखे पेट जो है वो भजन नहीं होते हैं। सबसे पहले अगर इंसान कोई भूखा है तो सबसे पहले उसकी भूख मिटानी है, उसके बाद में चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, यानी कि इससे पहले आप लोग चीजों को नहीं सुधार सकते। तो गरीबी जो है उसके ऊपर आप लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग जो है उनकी जिंदगी जो है बड़ी बदतर तरीके से चल रही है। आप लोग सोचिए किसी को घुड़सवारी अगर करनी है तो क्या वो पर्टिकुलर पर्सन जो एक तरीके से खाना भी नहीं खा पा रहा है वो कहां से घोड़े को अरेंज कर पाएगा? अगर किसी को इस तरीके का कोई गेम अगर खेलना है ओलंपिक के अंदर, आप लोगों को लगता है कि वो यहां पर इसको बेसिकली मैनेज कर पाएगा? ठीक है, दुनिया भर की परफॉर्मेंस अगर आप लोगों को यहां पर दिखानी है तो किस तरीके से कोच आप लोग किस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करा पा रहे हैं, वो चीजें आप लोग देखिए। किसी को तैराकी के अंदर आप लोगों को लेकर जाना है, क्या इस तरीके का ढांचागत विकास हम लोगों ने कर रखा है कि तैराकी में ऐसी परफॉर्मेंस हमारी देखने को मिले? तो कहने का मतलब ये कि जो अमीर देश हैं जहां पर आप लोगों को अच्छा खासा ढांचागत विकास देखने को मिलेगा, इसीलिए यूएसए के द्वारा टॉप किया गया, चाइना दूसरे नंबर पर, जापान तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिला। और हमारी कंट्री की पोजीशन क्या पता है आप लोगों को? बताइए पोजीशन क्या है, ये चीजें मत भूलिएगा, छोटी छोटी चीजें ये तो कम से कम आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, 4 नए गेम ऐड किए गए थे ओलंपिक में, मैंने 3-4 बार आप लोगों को बताया, वो बताइए, फिर कल इनके बारे में आंसर बता दूंगा आप लोगों को। रिवीजन कर लीजिए इन चीजों का ताकि लंबे समय तक आप लोग याद रख पाए। और हाँ, रिवीजन से याद आया, इस वीकेंड में आप लोगों की जुलाई मंथ की करंट अफेयर जो कंप्लीट आने वाली है, आप लोगों की उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग आने वाले टाइम में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते अगर बात करें अभी हमारी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी क्यों नहीं है उसके बारे में बात करें, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफी साइज ऑफ पॉपुलेशन का वो डिसाइड करता है कि कैसी आप लोगों की यहाँ पर बेसिकली परफॉर्मेंस रहने वाली है। यानी कि आप लोगों को देखने को मिलेगा लोगों का अगर स्टैंडर्ड अच्छा है, उनके पास में रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी आप लोगों को अच्छी नजर आएगी। तो इसी के चलते यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, ट्रेनिंग की बात की जा रही है, रिसोर्सेज की बात की जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर बात करें जो नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए हैं, देखें एक तरीके से हरियाणा का छोरा गोल्ड लेकर आया है, काफी अच्छी बात बोल सकते हैं। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास की ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलेगी, तभी चीजें हो पाएंगी। इसलिए अपनी कंट्री में नहीं, मैक्सिमम प्लेयर आप लोगों को अगर देखिएगा जैसे ओलंपिक के प्लेयर हैं, जब ओलंपिक गेम आता है मैक्सिमम विदेशों में आप लोगों को देख जाते हुए नजर आएंगे, विदेशों में अपनी ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे। क्या हमारी कंट्री में हम लोग इतना भी ढांचागत विकास नहीं कर सकते कि हम अपनी कंट्री में उनको कम से कम ट्रेनिंग की फैसिलिटी तो प्रोवाइड कराएं? तो उनको बाहर जाना पड़ेगा। अब बाहर तो किसी सपोर्ट के बगैर इंसान नहीं जा पाएगा, हर एक इंसान के बस की तो बात नहीं है ट्रेनिंग करने के लिए बाहर जाना, और सबको कोई सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा। तो अपनी ही कंट्री के अंदर हम लोग कुछ ऐसा ढांचा विकास क्यों नहीं कर पाते हैं? तो जैसे कि हरियाणा काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दे रहा है, तो उससे कुछ सीखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहां पर बोल सकते हैं जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। इसी के साथ में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, जैसे यूएसए सुपर पावर है, तो एथलीट और जो जिम्नास्टिक है उसमें देखने को मिलेगा, जर्मनी आप लोगों को घुड़सवारी में, यूके आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे नाव चलाना और ये सब चीजों में आप लोगों को नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं जो कंट्री है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है तो वहां पर आप लोगों को सारी चीजें अच्छी से नजर आएगी।
पुअर नेशन जो है वो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी, वो रिजल्ट भी नहीं दे पा रहे हैं, तो जरूरी है। तो यहाँ पर कई बार आप लोगों को जेनेटिक फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। जेनेटिक फैक्टर कैसे होते हैं? जेनेटिक फैक्टर ऐसे होते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर बंदा जो है उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए अगर उसको बास्केटबॉल खेलनी है, ठीक है, तो अच्छी हाइट का इंसान ही वहां पर जा पाएगा। तो हमारी कंट्री में अगर लोगों की आप लोग एवरेज हाइट देखिए तो ज्यादा हाइट के लोग नहीं है, खासकर इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर में। पर लेकिन अगर आप लोग जाएंगे यूएसए साइड में, इधर आप लोगों को देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर काफी अच्छी खासी हाइट है। स्विमिंग के पॉइंट ऑफ से कैसी है? चाइना के कभी भी आप लोगों को स्विमिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि स्विमिंग में काफी एक हाइट भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड के जो है वो स्विमिंग में आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। जो टोल यानी कि थोड़ी हाइट ज्यादा होती है तो स्विमिंग में, बास्केटबॉल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पर चाइना कभी नहीं आप लोगों को नजर आएगा। बाकी अगर बात करें चाइना, जैसे शूटिंग हो गया तो वहां पर देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को यूएसए, जर्मनी वगैरह ज्यादातर नहीं देखने को मिलेंगे। जो ईस्ट एशियन नेशन है यहाँ पर, ये टेनिस और वेस्टर्न जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ईस्ट एशियन नेशन जो है वो बेटर करते हैं टेबल टेनिस के अंदर में, वेस्ट जो नेशन के कंपेयर में आप लोगों को नजर आ जाएंगे हमारी कंट्री में कई सारे प्लेयर नॉर्मली, ठीक है। इसी के साथ में जैसे कि अगर बात करें गोल्फ के बारे में, आप लोग देखिए गोल्फ खेलने के लिए अच्छा खासा खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, एक प्रॉपर अच्छा खासा ग्राउंड होना चाहिए, तो उसके चलते हमारी कंट्री में प्लेयर देखिए गोल्फ के गिने चुने आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। अदिति अभी यहाँ पर 4th पोजीशन पर पहुंचे, हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस गोल्फ के अंदर, तो ऐसा आप लोग देखते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कई सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर आप लोग गेम में लोगों को लेकर जा रहे हैं कि बेसिक ग्राउंड लेवल पर, अगर स्कूल के लेवल पर आप लोग ढांचागत विकास कर रहे हैं तो एक अच्छी परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, उसको लेकर चल सकते हैं। तो रसिया, ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल एशियन कंट्री है वहां पर आप लोग को बॉक्सिंग के अच्छे खासे प्लेयर आप लोगों को नजर आ जाएंगे। जाकि चाइना, अगर सेंट्रल एशिया के बारे में बात करें तो वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में अच्छे खासे लोग आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो अच्छी परफॉर्मेंस अगर बढ़ानी है, जैसे कि क्वेश्चन में भी पूछा गया, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए, स्कूल लेवल पर ही बच्चों को तैयार करना चाहिए। और जैसा मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि बच्चों को स्कूल में ही पढ़ाना चाहिए, कि बेसिकली आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर नहीं कि कौन कौन क्या क्या मेडल जीत कर लेकर आए, तो स्कूल में ही उनको बेसिकली पढ़ाना भी चाहिए, ताकि स्कूल से ही वो अपना मन बना ले कि हाँ चल के आगे यार ओलंपिक खेलना है, ठीक है। तो फोकस देना चाहिए ग्रास रूट लेवल पर। काफी सारे ऐसे हैं, टैलेंट है उनके अंदर, पर लेकिन उनके पास में फैसिलिटी नहीं है। तो टैलेंटेड लोग है, फैसिलिटी नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आप लोग देख लीजिए, कितने लंबे समय तक बॉलीवुड के बाहर ही जूझता रहा। अगर उसका कोई बाप दादा परदादा अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में होता तो बंदा आज कहीं और बैठा होता, हालांकि अभी भी अपनी मेहनत के बल पर कहीं और ही बैठा हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर सपोर्ट मिल जाए तो एक इंसान आसानी से पहुंच जाता है जहां पर उसको डर लगता है। उन्हें कहते थोड़ा सा पुश अगर उसको कोई आकर दे दे क्या तुम ये कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तो इंसान जो है वो आगे बढ़ जाएगा आसानी से। तो इसके चलते क्या क्या फोकस हम लोग दे सकते हैं? पुअर हेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ को हम लोग को ध्यान में देकर चलना पड़ेगा कि जैसे भूखमरी है, कहीं पर हेल्थ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। खासकर अगर एशिया के अंदर बात करें, अपने देश के अंदर भी, और सब सहारन अफ्रीका के अंदर देखने को मिले, यहां से आप लोग को ओलंपिक के प्लेयर नजर नहीं आएंगे अगर इस एरिया के बारे में बात करें। रीजन क्या है यार? यहाँ पर भूखमरी इतनी ज्यादा है आज की डेट में, लोगों को खाना तक नहीं मिल रहा है। आप लोगों को लगता है वहां पर गेम लोग खेल पाएंगे? उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि खाना खा ली तो कल सुबह खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं, लैक ऑफ स्पोर्ट कल्चर, जो नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे एक तरीके से नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। आज भी ये लाइन जो है वो इंसानों के मुंह से आप लोगों को सुनती नजर आ जाती है कि हाँ मेडल तो एक आ गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, मतलब एक तरीके से यहां पर आप लोग देखिए कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन पे 7 मेडल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1.3 बिलियन लोगों के ऊपर 7 मेडल। तो बाकी के लोग कहां गए, अब आप लोग ये बताइए। तो यानी कहने का मतलब यहां पर ये कि कल्चर ऐसा नहीं है कि हम लोग इन चीजों को अप्रिशिएट कर सकें। चाइना की तरीके से तो है नहीं कि दुनिया भर का हम लोग अच्छी परफॉर्मेंस दें, वहां पर बच्चों को ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। फंड एक तरीके से बात करें तो जो पैसा है वो भी अच्छे से खर्च नहीं किया जाता है, ठीक है। पब्लिक अगर स्पेंडिंग बात करें, खर्चा जो है एक तरीके से, जैसे पढ़ाई पर आप लोग देखिए, ठीक है, तो पढ़ाई पर फिर भी माँ बाप जो है 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए की कोचिंग करा देते हैं बच्चों को कि हाँ ठीक है बच्चा जो है पढ़ लेगा तो अच्छे से निकल जाएगा। पर लेकिन रियलिटी में अगर देखिए आप लोग तो दूसरे लेवल पर इतना खर्चा करते हुए नजर नहीं आएंगे। नॉर्मली आप लोग देखते हैं कि 1.5 लाख तक की कोचिंग इंसान आराम से कर लेता है, अगर आज के डेट में आप लोग बात करिए, ठीक है। कि उनके घर में चाहे कुछ भी ना हो तो माँ बाप ये सोचते हैं अपनी जमीन तक बेचकर लोगों को पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब ये रहता है कि उनको उसके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ कहीं ना कहीं पढ़कर इंसान ऐसा कर सकता है। अभी अच्छा लगता है यार इस तरीके से कोई भी एग्जाम आप लोग देकर आते हो तो जरूर शेयर किया करो। जब लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है तो देखिए यहाँ पर बोला भी गया है बच्चे के द्वारा कि सर 15 क्वेश्चन थे तो 14 करेक्ट हो गए, ओनली 2 वीडियो देखकर रेगुलर, एक तो हिंदू वाली वीडियो और एक नैनो वैल्यू वीडियो। अगर 2 वीडियो आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो करंट अफेयर जो है वो आप लोग की मुट्ठी में होगा। तो ये चीज आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज बोलेगी वो ये बोलेगी कि 1.5 लाख की कोचिंग में भी सर ऐसा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कोचिंग ली है उसके बाद में, कोचिंग लेने के बाद में उसको यहाँ पर पता चल रहा है कि हाँ एक तरीके से वहां पर भी इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगी। अभी एक मेल आया, उस बच्चे के द्वारा एक जगह कोचिंग में एडमिशन लिया गया,
और बोला कि सर वहां पर क्या किया गया, पूरे साल करंट अफेयर पढ़ाते रहे और करंट अफेयर पढ़ा के बोल दिया कि कवर हो गया। यानी कि एक तरीके से जैसे मैंने आप लोग करंट अफेयर पढ़ाता हूं और बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन बताता हूं सब जगह, ठीक है, तो एक तरीके से वहां पर क्या किया जा रहा है, स्टैटिक सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया गया और पैसे ले लिए गए। ये बोला गया कि हाँ पढ़ा तो दिया तुमको, यानी कि इस तरीके से भी यहाँ पर हरकतें की जा रही है। अगर पैसा लिया है तो यार उसको एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई बोले कि हाँ एक तरीके से आप लोगों को कोई बोले यार ये चीज मुझे पढ़ा दो और वो आप लोगों को पैसे दे रहा है उसके लिए, तो फिर यार आप लोगों ने जी जान लगानी चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक तो ये इंसान की अपनी मर्जी से पढ़ा रहा है, ठीक है। आप लोगों को मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो एक तरीके से ये मेरी मर्जी है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है एक तरीके से आप लोगों के, एक तरीके कि हाँ आप लोग कल को मैं बोली कि मैंने लेक्चर नहीं लेने, लेक्चर लेने छोड़ देने, तो मुझे कोई ये नहीं बोलेगा आकर कि यार तुमको पैसे दे रखे हैं, तुमने तो फीस ले रखी है, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाओगे, तो वो वाली चीज है। पर लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने पैसे देता है, मेहनत की कमाई अगर आप लोगों को लाकर देता है, तो ये बात हो जाती है कहीं ना कहीं इंसान को फिर एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहां पर दिखाना चाहिए। पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा एक बिजनेस है और बिजनेस भी करना नहीं जान रहे हैं। अगर आप लोगों को बिजनेस भी करना है तो कम से कम उसको एजुकेशन को इस तरीके से तो प्रोवाइड कराओ कि जिसने पैसे दिए उसको ढंग की एजुकेशन मिले, उसमें भी आप लोगों को दिक्कत देखने को मिलेगी। अफोर्डेबल तो है ही नहीं है यहाँ पर, ये क्वालिटेटिव भी नहीं है, कम से कम क्वालिटी एजुकेशन तो प्रोवाइड कराओ। अगर आप लोग सामने वाला कोई पर्टिकुलर बंदा है, किसान का बच्चा है, उसने अपनी जमीन बेचकर आप लोग यहाँ पर अगर कोचिंग की है, तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उस इंसान को बेसिकली सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ जमीन तो बेची पर लेकिन सही जगह पैसा लगा दिया, तो वो वाली परफॉर्मेंस आप लोगों को नॉर्मली देखने को नहीं मिलेगी। तो बहुत कम इंसान ऐसे हैं जो बोलते हैं वही कर रहे हैं, आप लोगों को नॉर्मली देखने को ऐसा नहीं मिलेगा कि बोल दिया कि हाँ ये चीजें कवर करा देंगे, वो आप लोग कवर कराते हुए नजर आएंगे। बहुत रेयरली ऐसी आप लोगों को कोचिंग देखने को मिलेगी आज के डेट में। मैक्सिमम क्या ढर्रा बेस चल रहा है, इधर उधर से उठाकर, ऐसा भी मेरे पास मेल आते हैं कि सर आपका करंट अफेयर जो है उठा उठाकर पेड क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग अब चीजें, तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो इसलिए कहीं पर भी किसी के बहकावे में मत जाइए। देखिए दो इंसानों पर ट्रस्ट कर लीजिए, एक तो अपने ऊपर कि हाँ आप लोग कर सकते हैं, और एक मेरे ऊपर कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को सही पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग अगर इन दो इंसानों पर ट्रस्ट करके चलेंगे ना, जो भी आप लोग को पढ़ा रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं अकेला, जहां पर भी आप लोग पढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, और वो इंसान भी ट्रस्ट न तोड़े। आप लोग को पता चल जाना चाहिए इतने दिनों से, अगर आप लोग कहीं पर किसी को फॉलो कर रहे हैं कि हाँ ये इंसान जो है ये चीजें अगर बोल रहा है तो ये काम जरूर करेगा, तो इतना कम से कम होना चाहिए, उसमें कोई करप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीजें जरूरी है यहाँ पर। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर कई सारे जो स्पोर्ट है उसके अंदर लोगों को देखिए एक तरीके से कई बार जैसा कि आप लोग देखिए, मान लीजिए मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं पॉलिटी जो है ठीक ठाक पढ़ लेता हूं, यानी कि पॉलिटी मेरा कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, हाँ पॉलिटी में पढ़ लेता हूं, पर लेकिन अगर मुझे कोई पॉलिटी अगर थोड़ा सा पढ़ा दे तो मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूं। तो वही बात है, अगर कोई गेम में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, अगर उसको अच्छा परफॉर्मेंस कर दे, उसको सपोर्ट कर दे, तो हो सकता है मेडल लेकर आ जाए। 4th नंबर पर अगर हमारी इंडियन हॉकी टीम आई अभी महिला की, अगर उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो आगे चलकर वो गोल्ड ला सकती हैं, सिल्वर ला सकती हैं, ब्रॉन्ज मेडल यानी कि ओलंपिक में मेडल सिक्योर कर सकते हैं। पर लेकिन अगर यहां पर उनको परफॉर्मेंस सपोर्ट नहीं की गई तो फिर देखिए गड्ढे में जाती हुई चीजें नजर आएंगी। तो इस तरीके से पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए स्पोर्ट का कि हाँ यार ये मेरा बंदा है देख लेना, इसको ना आगे ओलंपिक खिलाना है लोंडे को, ठीक है। ऐसा कैसे भाई साहब, जो एक पर्टिकुलर पर्सन इसने पूरी जी जान से मेहनत की है उसको छोड़कर तुम्हारे लोंडे को भेज दे आगे कि हाँ ये परफॉर्मेंस अच्छी देगा। यानी कि एक तरीके से परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, यानी कि पता चला आगे चलकर ना तो यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, ना कोई प्रीलिम्स, ना कोई मेंस, सीधा चलकर आईएएस बैठा दिए ले जाकर, ठीक है। तो वो वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। जो इंसान प्रीलिम्स देकर आया, मेंस देकर आया, प्रॉपर एक पैटर्न फॉलो करके आया, वही वहां पर पहुंचना चाहिए। यानी कि एक तरीके से होने कि राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए, राजा वो बनना चाहिए जो हकदार है। तो ये बातें यहां पर बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। अच्छा है, पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आप लोग पूछे, आंसर देना चाहें अगर यहां पर, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारी कंट्री में परफॉर्मेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कई सारी चीजें। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस क्या होता है, एक तरीके से यानी कि रिलीजन के नाम पर एक तरीके से दंगे हो गए, कास्ट के नाम पर दंगे हो गए, सहज रहने के लिए तैयारी नहीं है, आप लोग को बोले कि आप लोगों का रिलीजन तो ये है, ठीक है, आप लोगों की कास्ट तो ये है, तो तुरंत इंसान जो है भड़ककर खड़े हो गए, ठीक है। एक तरीके से सोसाइटी में ऐसा अगर हरकतें देखने को मिलेगी तो उसके चलते एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी अभी, जिसको बोलते हैं पे रिसर्च सेंटर रिपोर्ट। इसके द्वारा इंडिया में रिलीजन के चलते जो इंटॉलरेंस देखने को मिला, सेग्रीगेशन देखने को मिला, तो इन्होंने क्या स्टडी की, इन्होंने ये स्टडी की अगर एक हिंदू लड़का है और वो हिंदू लड़का जो है हिंदू लड़के के साथ में दोस्ती कितना कर रहे हैं, तो काफी कम लोग ऐसे हैं जो कि हिंदू लड़का जो है सॉरी मुस्लिम लड़के के साथ में, तो मुस्लिम लड़के के साथ में दोस्ती नहीं करेगा, हिक्का दुक्का कोई आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैक्सिमम हिंदू लड़के के दोस्त आप लोगों को हिंदू नजर आएंगे, इसी तरीके से मुस्लिम लड़के के दोस्त मुस्लिम नजर आएंगे। अगर किसी मुस्लिम लड़के को बोल दो कि वो हिंदू कॉलोनी में जाकर रहना स्टार्ट कर दे तो वहां पर रहने से बचेगा, उसको अपनी ही कॉलोनी चाहिए जहां पर मुस्लिम रहते हैं। ऐसा ही हिंदू सोचते हैं कि अगर हिंदू कॉलोनी मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा जहां पर ज्यादा मुस्लिम ना हो। तो ये हिंदू मुस्लिम के बेस पर आप लोगों को ये इसके अंदर काफी कुछ यहां पर बेसिकली
देखने को मिला। मोस्टली फोकस हिंदू मुस्लिम के ऊपर था, बाकी क्रिश्चियन, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म के बारे में कुछ बातें की गई है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है कि एक तरीके से एनालिसिस किया गया तो रिलीजन के बेस पर किया गया कि रिलीजन के अंदर इनटॉलरेंस देखने को मिल रहा है। आज के दिन में कोई हिंदू लड़का जो है वो मुस्लिम लड़की से अगर शादी कर ले, या फिर मुस्लिम लड़का जो है हिंदू लड़की से शादी कर ले, तो एक अलग ही सोसाइटी में माहौल देखने को मिलता है, तो उसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बोले कि हाँ इसकी लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, इसकी लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली, पर ये मुस्लिम था, तो बोलेंगे यार अच्छा है, सोसाइटी में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से वही चीज अगर बोले कि आपकी लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के से शादी कर ले, आपकी लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी कर ले, तो वो इंसान जो है वो चरमरा जाएगा। यानी कि सामने वाले के लिए रूल और रेगुलेशन कुछ और है, अपने लिए रूल और रेगुलेशन कुछ और है। तो ऐसी कंडीशन भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से फिलहाल जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक हिंदुइज्म का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट को मैक्सिमम क्रिटिसाइज किया गया कि 2014 के बाद में हमारे देश में जो चीजें देखने को मिल रही है, हिस्टोरिकली हमारा देश टॉलरेंट था, पर लेकिन 2014 के बाद में ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, कास्ट के नाम पर चीजें देखने को मिल रही है, रिलीजन के नाम पर चीजें देखने को मिल रही है। तो ये सही तरीका यहाँ पर नहीं है। तो हमारी कंट्री का जो रिलीजियस का कॉन्सेप्ट था यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जो है वो मिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा आज के दिन में। जिस तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पर निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कंडीशन क्या बनी है अगर देखा जाए तो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है रिलीजियस टॉलरेंस को लिए बोला गया कि डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी। यानी कि यहां पर ये बोला गया कि एक तरीके से जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसकी मिक्सिंग के लिए आप लोग बोल नहीं सकते यहाँ पर कि नेसेसरी है, कि एक तरीके से कई और एरिया में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती है। यानी कि टॉलरेंस के बारे में बात करें, एक कास्ट के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो कास्ट के अंदर भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। हिंदू के अंदर दुनिया भर की कास्ट, यानी कि कास्ट यानी कि एक रिलीजन के अंदर जब घुसेंगे आके तो और भी ज्यादा डिवीजन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बाकी तो गवर्नमेंट की बुराई की गई, जो मुझे नहीं लगता कि काम की है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी कुछ बातें करते हैं। बेसिकली जो बातें की जा रही है ये प्रीलिम्स के फोकस चीजें देखने को मिल रही है। पहला तो काबुल के बारे में बात की जा रही है, कंट्रोल कहां का इनके द्वारा कर लिया गया है, तो वही सारी बातें बुरी कंडीशन है। बाकी इन्फ्लेशन जो है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जब देश के अंदर लाई जाती है ना, तो उसमें बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात की जाती है। तो हमारी कंट्री का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट है इन्फ्लेशन को 2 से लेकर 6 के बीच में कंट्रोल करना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं और उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो चेयर करते हैं। ठीक है, तो यहां पर उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो इन्फ्लेशन जो है यहां पर अभी ईज हो रहा है, यानी कि थोड़ा कम हो रहा है, ये बातें बोली जा रही है। GSLV F10 सैटेलाइट लॉन्च जो है वो फेल हो गया, जिसके बारे में मैंने आर्टिकल डिस्कस किया। तो याद रखिएगा यहां पर ये लॉन्च व्हीकल है जिसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। अभी यहां पर एक मेल एलिफेंट की डेथ यहां पर देखने को मिली। ठीक है, तो बेसिकली देखिए कई सारे रीजन आप लोगों को नजर आते हैं जहां पर इस तरीके से कई बार यहां पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है। तो अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा आइडिया रखेंगे तो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप लोग बातें कर सकते हैं। ठीक है, काफी बुरी एक बात आप लोग बोल सकते हैं। हालांकि इसके बारे में अगर बात करें, ये बात की जा रही है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो कहां पर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर 6 माओइस्ट जो हैं उनके द्वारा अभी सरेंडर कर दिया गया है। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, बोला गया है कि एक तरीके से इनके ऊपर 16 लाख का रिवॉर्ड था, तो इन्होंने द्वारा यहाँ पर सरेंडर किया गया है। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक अच्छी बात है, यहाँ पर एक तरह सरेंडर किया गया। अब आगे इनकी लाइफ को किस तरीके से लेकर चलना है वो चीजें होगी। हमारी कंट्री में काफी बड़ा एरिया जो है लेफ्ट जो विंग एक्सट्रीमिज्म से घिरा हुआ है, यानी कई सारे डिस्ट्रिक्ट पुराने टाइम पर जहां पर काफी सारी माओइस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है। ये पुराने टाइम से ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो इस ऐसा लगता है कि इनकी जिंदगी जो है काफी बदतर चल रही है, तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा के। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और क्या यहाँ पर ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं वो भी हम लोगों ने देख लिया। अभी ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है। तो ये बेसिकली सुगारू स्ट्रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। सुगारू स्ट्रेट कहां पर, तो ये सी ऑफ जापान के पास में और पैसिफिक ओशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये स्टेट जो है बेसिकली हुंसू और इसी के साथ में होकाकाइदो, ये जो प्रोविंस है इसको कनेक्ट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बेसिकली इसका आप लोग बोल सकते हैं बी आंसर हो गया। यानी कि एक तरीके से आप लोग देखिए इधर हो गया पैसिफिक ओशन और इधर हो गया सी ऑफ जापान। ठीक है, तो बी आंसर हो गया पैसिफिक ओशन और सी ऑफ जापान के बीच में आप लोग यहाँ पर ये नजर आएगा। अगर बेसिक रीजन से आप लोगों को बोला जाए तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया। तो क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। ठीक है, बाकी रिवीजन अपना करते रहिए, जो भी रिवीजन की वीडियो है उनको आप लोग देखते रहिए, अपना ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें और यहाँ से जाकर आप लोग बेसिकली PDF डाउनलोड कर लेना। तो तब तक के लिए जय हिंद।